वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज बहुत सारे दोस्तों ने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जो आपने पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए थे तो आपने उसमें इजहार किया था कि मैं आपको दान के बारे में फ़र्क बताएंगे कि इसके ऊपर केमिकल स्प्रे हुई है, इसके ऊपर नहीं हुई। और दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, उनका मेहरबानी। और उन्होंने मुझे 12 दफ़ा कहा है कि ये है ना, आप हमें ये समझा दें कि कैसे शनाख्त की जाती है कि उसमें स्प्रे हुई है और उसके क्या नुकसान आ रहे हैं, तो उसकी हमें शनाख्त कैसे होगी, हम इसको कैसे शनाख्त करें। मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर आज ये बात समझाऊंगा कि जो स्प्रे की जाती है, मैं स्प्रे के बारे में भी आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद ही इस दौर के, इस वक्त के किसी को तो नहीं, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों को इसका शौर नहीं, इल्म ही नहीं है कि ये हम क्या चीज़ कर रहे हैं। मैं 98 की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त जिन्होंने ये केमिकल बनाया था, उस वक़्त उनके नुमाइंदे, मैं बता देता हूँ, ICI कंपनी है, उनके नुमाइंदे यूरोप से इधर आए थे, जिन्होंने उनके को प्रॉब्लम आए थे, उसको वो देखने के लिए फिर हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। मैं नफ्से नफीस खुद उनसे मिला हूँ, उनसे ये बात मैंने खुद सुनी है। इसमें हमारे कुछ दोस्त थे साथ, चौधरी अलीम साहब थे और चौधरी शफीक साहब थे, तो वो उनके साथ हम मिल के सारी चीज़ें ये मैंने सीखी हैं। ये जो पैराकार्ड का स्प्रे किया जाता है, उनकी कंपनी का नाम ग्रामोक्सून है। उन्होंने हमें इसके ऊपर बहुत बड़ा एक लेक्चर दिया था। उनके लेक्चर थे, उन्होंने आगाही के लिए इधर एक विज़िट था उनका पाकिस्तान में। उन्होंने ये बताया था कि ये जो स्प्रे है ना, ये हमारी केमिकल की जो इंडस्ट्री है ना उधर यूरोप में, उन्होंने अपनी बताई, हमारी जो केमिकल की इंडस्ट्री है ना, उनकी जो वेस्टेज है ना, उस वेस्टेज से हम ये जो वेस्टेज निकलती है वो हमारी किसी गड्ढे में जाके डाली, जो जिस जगह पे भी वो लगी है ना, किसी भी, वो सब्ज़ा ख़त्म हो गया। वहाँ से फिर उन्होंने इसके ऊपर इसको रिफाइन करके ये एक सब्ज़ा ख़त्म करने के लिए स्प्रे बनाई। ये केमिकल उन्होंने लॉन्च किया, मुख्तलिफ़ जगह पे इसकी डिमांड पैदा हो गई, फिर उनकी सेल बढ़ गई। फिर उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की कि हमारी वेस्टेज है, जिसके ऊपर हमारी कोई कास्ट भी नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है और मार्केट में इसकी सेल है। ये सेल इसलिए थी कि ज़मींदार अपने जितनी गोडी करते थे, खाले बनने जितने तराशने होते थे, उसमें से इसकी स्प्रे कर लेते और उसका जितनी भी जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह वो तलफ हो जाता था। ये इसलिए थी इस्तेमाल में लाई गई। जब इसका इस्तेमाल यहाँ तक था तो ठीक है। इसके बाद इसके जो सबसे बड़े नुकसानात हुए हैं वो काटन के ऊपर। ये 8-10 साल से काटन की तबाही को जो लेके जाने वाली वो भी यही है। जब उसकी 1 से 2 चुनाई हो जाती थी, उसके बाद इसका स्प्रे कर देते। वो जो उसकी फ्रूटिंग है ना, वो कच्चा है, पक्का है, टिंडा, वो सारे का सारा वहाँ से खिड़ के उसमें ना बनौले में आयल है, ना बनौले है, ना कॉटन का रेशा बना है, ना कुछ भी नहीं। वो वहाँ से खुश्क होके 8-10 दिन में उसकी चुनाई करके उसको मार्केट में ले आते थे। इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके ऊपर अब जो राइस के ऊपर, दान के ऊपर जो किया जा रहा है, ये एक केमिकल है और इंसानों के खाने के लिए की ग़िज़ा है। इस ग़िज़ा के ऊपर जितना बड़ा नुकसान हो रहा है ना, ये एक इंसानियत का कत्ल है। तो मैं
तमाम दोस्तों से, तमाम ज़िम्मेदार से, तमाम राइस इंडस्ट्री से, तमाम से उनको शऊर दिलाने के लिए ये कर रहा हूँ। मेरा जो नीयत है वो है कि ये किसी के काम आ जाए, हम किसी के काम आ जाएं, आप किसी इंसान के काम आ जाएं, उनको आगाही देने के लिए। तो ये सदका जारिया समझते हुए मैं ये सारा जो है ना पॉइंट उठाया है। मुझे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर 12 दफ़ा कहा कि इसकी हमें ना शनाख्त करा दें, हमें बता दें इसके ऊपर हुआ, ताकि हम राइस इंडस्ट्री वाले इस नुकसान से बच जाएं कि जो माल ख़रीदारी कर रहे हैं उसके ऊपर ना तो पकाई आ रही है, ना उसका चावल बिक रहा है, टोटे की रेशो बहुत बढ़ गई है। परेशान है तमाम राइस मिलर और जितने भी एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं, ट्रेडिंग का काम करने वाले हैं, इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हैं। मार्केट में बहुत ही इस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी को शनाख्त नहीं है, इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने आगाही दी है कि जो केमिकल इस्तेमाल करके ला रहे हैं उनकी वजह से ये पकाई नहीं आ रही, उसकी मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा जो दोस्तों ने कहा था कि हमें शनाख्त कराई जाए, मैं उनके बारे में ये इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये मैंने चावल निकाले हैं जी, ये चावल निकाले हैं एक के जिसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं हुआ। ये मैंने चावल निकाले हैं जिसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है। ये मैंने निकाले हैं जिसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है। अब मैं इसकी आपको दोबारा दिखाऊंगा। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ना आपको दान के ऊपर जो शनाख्त है ना, जब मार्केट में दान आ रहा है तो मिलर हजरात ने ख़रीदना है, मिलर हजरात ने ख़रीदारी करनी है, ट्रेडर ने करनी है, एक्सपोर्टर ने ख़रीदारी करनी है, उनको अवेयरनेस के लिए कि इसमें फ़र्क क्या है वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाता हूँ जी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये है जी सुपर फाइन है वैरायटी, ये रिफाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके ऊपर पैराकार्ड का स्प्रे नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ। फिर मैं इसकी आपको बता, ये है जी, फिर ये सुपर फाइन ही है जी, इसके ऊपर सुपर फाइन का स्प्रे हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों की तस्वीर सामने आएगी, इसमें थोड़ा सा आप फ़र्क महसूस करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क महसूस करेंगे कि इसके और इसके कलर का आपस में फ़र्क नज़र शायद आ जाए, आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद मैं दूसरी चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको, वो ये है कि इसके जिसके ऊपर स्प्रे हुआ ना जी, उसमें आप ये ब्राउन कलर जैसे 11-21 का कलर होता है ना, वो होगा। ये देखो, ये 11-21 का कलर है, इसमें नहीं हुई, इसका अपना रीजनल कलर है। इसमें ग्रीन सब्ज़ दाना आ रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये सारे का सारा ऐसे ही हो गया। तो आगे चले, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये है जी हाइब्रिड एरी 6 हाइब्रिड, ठीक है, ये भी एरी 6 हाइब्रिड है। अब मैं इन दोनों के ऊपर आपको दिखाता हूँ फ़र्क, कि दोनों का आप अगर फ़र्क महसूस करते हैं तो देखें गौर से। ये बग़ैर स्प्रे के है और ये स्प्रे केमिकल वाला स्प्रे जो हुआ है ये वो है। इसका और इसका दान का आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको इसमें जितने भी और मसाइल हैं मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको गाए बगाए वादे करता इसकी तफसीलात बताऊंगा। ये है जी दोनों का फ़र्क। अब ये देखें कि इसमें जितना भी दाना है ना वो ग्रीन है ही नहीं है, कोई ग्रीन दाना नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद, केमिकल करने के बाद इसका कल उसी वक्त इसको ब्राउन में ले आए। इसमें ये देखें, आपको ये ग्रीन दाना नज़र आ रहा है, ये ग्रीन दाना नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन दाना है ना, ये कमज़ोर तो हो सकता है चावल, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर केमिकल नहीं।
ये बहुत ही अहम पॉइंट है। मैं फिर इसका फ़र्क और आगे चल के आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जी, जिसके ऊपर केमिकल का स्प्रे नहीं हुआ, वो है जी ये चीज़। इसमें जो फ़र्क आ रहा है ना, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। वो क्या वजूहात है, मैं ये निकाल के फिर आपको बताता हूँ। इसमें स्प्रे नहीं हुआ, इसमें ग्रीन आएगा दाना। ये चीज़ गौर करनी है आपने, इसमें ग्रीन दाना आएगा। अच्छा जी, ये मैंने अभी आपको, ये है जी बगैर केमिकल के जो स्प्रे हुआ ना जी, ये वो है। इसको बोलते हैं चाकी। ठीक है, जो एक्सपोर्टर हजरात हैं, जो भी इसके एरी 6 के 6 के ख़रीदार हैं, वो सबसे पहले इसका मार्क्चर और चाकी देखते हैं कि इसमें कितने % चाकी है। ठीक है जी, ये आ गया जी सामने। अच्छा, इसमें ये ग्रीन दाना जो आया ना, ये देखें ग्रीन आया। अब आ गया जी, ये तकरीबन चाकी भी है तो ये दोनों तरफ ही जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया जी ये वाला, ये वो है जिसके ऊपर स्प्रे हुआ है केमिकल का। ठीक है, इसकी हमने % तो निकाली है। मैं फिर आपको पहले ये करके दिखा देता हूँ इसका फ़र्क। आज जो मार्केट में प्रॉब्लम है, 1000 रुपये मन के ऊपर ज़मींदार अपनी फसल कम रेट में बेच रहा है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी स्प्रे है। उसने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। इन्वेस्टर जितना भी है, कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है। कोई एक्सपोर्टर, कोई हजरात इसके ऊपर ख़रीदारी करने को तैयार नहीं है। तो ये असल में एक्सपोर्ट की आइटम है, सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होने वाली वैरायटी है एरी 6। तो इसको मुतासर किया जा रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसके ऊपर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये दाने निकले हैं जी साफ़। ये है जी चाकी जिसको बोलते हैं, जो कि ना दुनिया में किसी जगह पे ये लाइक किया जाता है, ना मुल्क के अंदर। और ये ग्रीन दाना निकला था ना, ये ग्रीन, इसका जो ग्रीन है ना, ये इसके ग्रीन दाने के ऊपर देखें, ये हालत है इसकी ये हालत है और इसकी ये हालत है। आप ये दोनों में फ़र्क देखेंगे। अच्छा, ये चाकी है, मैंने जो इसके ऊपर किया है, ये इसकी मैं % आपको बताता हूँ। आगे चलें, ये 1509 आया है जी नया। 1509 के ऊपर मैंने % नहीं बतानी आपको, ये आप ख़ुद मुझे बताएं कि इसमें कितने % ये चाकी है, कितने % इसकी क्वालिटी ख़राब है। बस ये मैंने इसकी % आपको बतानी नहीं है, ये आप ख़ुद बताएं। जो ये चीज़ कर रहे हैं ज़मींदार, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। मिलर का कर रहा है, मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। इंसानियत के ऊपर जो हम इंसानों को जहर खिला रहे हैं, उसके हमें शऊर ही नहीं, हमें एहसास ही नहीं। तो ये चीज़ें आप गौर से देखेंगे। मैं अभी ये दाने निकाल रहा हूँ, जो अभी ये देखें, इधर जाने वाला दाना, ये देखें। मैं इसको बस इसकी मैं % आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, आप ख़ुद देखें इसको कि ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर जो सब्ज़ दाना रह जाएगा, जब वो होगा, उसकी शक्ल ये आएगी। देखिए ना, ये शनाख्त में आपको ये दिखा रहा हूँ। जब आपने इसको दाने निकालने हैं, ये चीज़ें आएंगी। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी % मैंने की तो थी, इसकी आई है जी चाकी 11%, 10 से 11% आई है, जिसके ऊपर केमिकल का स्प्रे नहीं हुआ। ये है जी जिसके ऊपर केमिकल का स्प्रे हुआ है, हमने इसकी 42% निकाली है। 42 से लेके तो इसकी 50% के करीब की है ना, जो वो है इसकी चाकी, जो क्वालिटी ख़राब है। लेकिन मैं इसमें कम बता रहा हूँ थोड़ी सी, इसलिए कि इसमें कुछ दाने ऐसे हैं जो ना कम है चाकी।
मतलब कि मच्योर है। तो ये अगर ये दाने भी साथ काउंट करेंगे, ऐसे दाने मैंने निकाले थे पहले भी, तो ये फिर ये 55% के करीब ये ना चाकी और ये ऐसा दाना आएगा। फिर ये भी अगर निकालेंगे तो ये फिर 55% के करीब ये क्वालिटी जो ख़राब है वो आएगी। ठीक है, ये है जी 1509 के ऊपर आप हर मिलर से पूछ लें, किसी से पूछ लें जिसने बनाया, उसका चावल नहीं बिक रहा है, उसकी क्वालिटी नहीं है। ये देखें सारी क्वालिटी ख़राब हो गई हैं। ये चंद दाने हैं और ये भी मैंने निकाले नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी यही शनाख्त है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इसकी ख़राबी का सबब बन रहा है ना, वो यही चीज़ है। इसकी चावल के ऊपर आप गौर से फिर देख लें, ये जो चीज़ है ना, ये इसको चाकी बोलते हैं, ये वाली सफ़ेदी ये सब्ज़ और दाने को फौरी स्प्रे करके इन्होंने खुश्क किया है। इसकी परसेंटेज जो जिस पे नहीं हुआ उस पे भी आ जाती है, लेकिन उसकी होती है 7-8-10% तक, जो पौधे के साथ पकेगा। जो धान पौधे के साथ पकेगा उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी जो है जितनी भी उसकी ग़िज़ाइयत है, उसकी प्रोटीन है, उसकी क्वालिटी है, उसका जायका है, वो मुतासर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया था कि आप ना इसके ऊपर हमारी कुछ रहनुमाई कर दें। तो मैं फिर आगे एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो 1509 है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि खाली दाना कितना है? आपको नज़र आ रहा है ग्रीन दाना है, खाली है। ये वो चीज़ है जो स्प्रे ने वहाँ खाली को भी, ये देखो कलर चेंज कर दिया है, इसमें चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज आप देख लें कितनी है। तो ये नुकसान है। ज़मींदार अपनी ये फसल है जो पुरानी, इस वक्त मूंजी का इसका 1509 का रेट है 4400-4500 है। इस वक्त ये बिक रही है 2800-2900 3000 रुपये में आरी वाला मंडी के। मैं आज के रेट काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, आज 5 अगस्त है, तो मैं आज के रेट जो काउंट कर रहा हूँ वो ये 3100 तक इसका रेट है ऊपर से। तो इसकी वजह क्या है? ये क्वालिटी डैमेज करने की वजह है। अब मिलर हजरात इसको फिर चाहत से नहीं ख़रीदारी कर रहे। जिन मिल वालों ने ये बनाया है उन्होंने मिलों ही बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि कोई लेने वाला को तैयार ही नहीं है ऐसा चावल। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, समझें, अपने लिए, इंसानों के लिए। सबसे पहले साहब सबसे बड़ा ये नुकसान करे 1000 रुपये रेट कम और 15 मन तक पैदावार कम जो ले रहे हैं ना आप, ये बहुत है। तो आप इसकी मैं मज़ीद और थोड़ी सी तफसीलात चावल के ऊपर बताऊंगा आपको, थोड़ी सी मालूमात चावल के हवाले से, और जो नई इकसाम आ रही हैं उनके हवाले से, और कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर होगा उस पर। तो आप ऐसा करें, इसको सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी राइस के मुतल्लिक़ मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं में याद रखें। जब आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो सिर्फ दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।